गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मार्केट ओपन हो चुका है, 9:43 हो गए हैं और मार्केट जो है आज अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग दिया है। और जहाँ पे एक ओपनिंग होते ही एक बड़ी सी रेड कैंडल इसने बना के यहाँ पे ये अभी जो सस्टेन कर रहा है मार्केट, उसी लेवल पे ही सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है 22,250 के आसपास। तो यहाँ पे देखिए, उससे पहले हम एक इंडिया विक्स पे नज़र मार लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया विक्स पे किस तरीके से पंप होता है और उसके हिसाब से आपके जो प्रीमियम होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं कैसे कितने वॉलेटाइल हो सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट में पैनिक सिनारियो चल रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत होती है ट्रेड बनाते टाइम, और रिस्क को मैनेज करने पे आपका फोकस होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रैडल नहीं बनाएंगे। आज हमारा टेस्टिंग सीरीज का 178वां दिन है गाइस, नॉन डायरेक्शन सेलिंग का। तो यहाँ पे हम ओटीएम शॉर्ट करेंगे। ओटीएम 200 पॉइंट्स, 250 पॉइंट्स ओटीएम हम स्ट्रैंगल बनाने वाले हैं। और सिमिलर प्रीमियम चल रहा है, 22,500 का 199 चल रहा है और 22,000 की पुट 198 चल रहा है। तो इसी को हम अब मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे हम फटाफट से शॉर्ट कर देते हैं। इसको पहले कर देते हैं, ठीक है, इसको कर देते हैं और इसको भी हम कर देते हैं शॉर्ट, ठीक है। 22,000 की पुट को हमने शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एसएल की बात करें तो यहाँ पे एसएल हम लगा देते हैं 280, ठीक है। और इसमें भी हमारा रहेगा 280 का एसएल, ठीक है। तो यहाँ पे एसएल डिफाइन हो चुके हैं और देखना दिलचस्प होगा कि आज मार्केट किस तरीके से काम करता है। और बड़ी सी रेंज है मार्केट में, आपको देखना है कि किस तरीके से मार्केट आपको प्रीमियम दे सकता है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो देखते हैं, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स एक ही जैसा करते हैं, परफॉर्म करते हैं, एक ही जैसा चार्ट वहाँ पे बनाते हैं, एक दूसरे को ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे अपने को रिस्क मैनेज करने के बाद सोचना है कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन किया, ठीक है, मैं आपको लेवल दिखा देता हूँ, ये वाला लेवल। तो यहाँ पे अगर ये ब्रेक डाउन किया तो वैसे हमारा जो स्ट्रेडल है वो 22,000 स्ट्रैंगल है, जो 22,000 को पुट हमने शॉर्ट किया हुआ है और 22,500 को हमने कॉल शॉर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि हमारा अगर 100 पॉइंट डाउन साइड आता है तो हमारा एसएल जा सकता है, क्योंकि हमारा एसएल जो है 80% के आसपास है। 80% की बात करो, 80 पॉइंट्स का हमारा एसएल है दोनों साइड में, ठीक है। तो लगभग अपने को जो मोमेंटम है, अगर आप डेल्टा बात करें तो अगर मैं आपको ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। 22,000 का जो पुट का डेल्टा है, मैं ग्रीक्स देख लेते हैं, ठीक है। 22,000 का पुट का जो डेल्टा है वो है 0.32, ठीक है। मीन्स अगर 100 पॉइंट्स डाउन आया मार्केट तो 32 पॉइंट्स का स्पाइक आएगा। मैं कहता हूँ 50 पॉइंट जाएगा, क्योंकि फिर उसके साथ डेल्टा भी बढ़ेगा। तो अपने को 100 पॉइंट्स अगर डाउन आया तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो एसएल मुश्किल ही है, ठीक है। तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट का, जो भी रहेगा अपडेट करता हूँ मैं थोड़ी देर में। और यहाँ पे अपने को पता है कि ऑप्शन सेलिंग में वेट करने का पैसा है, सिर्फ नॉन डायरेक्शन सेलिंग में आप डायरेक्शनल तो कर नहीं रहे हैं कि अगर आपको मोमेंटम कैप्चर करना है तो आप एक ही साइड में कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमने को दोनों साइड में गेन करना होता है, जिस साइड में उसी हिसाब से आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी आप काम कर सकते हैं, बट इसमें आपको पीस ऑफ माइंड रहता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट, अपडेट करता हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस टाइम हो गया 2:24 और अपना मार्केट जो है
ज़बरदस्त बुलिश हो चुका है, देख सकते हैं 22,670 के ऊपर निकल गया है मार्केट। और यहाँ पे आपको क्या लगता है कि हमारा कोई एसएल बचा होगा? बिल्कुल नहीं, हमारा एसएल बिल्कुल नहीं बचा होगा, क्योंकि हम अगर पोजीशन की बात करें, हमारा एक ही हमारा ट्रायंगल बनाया हुआ था 22,000 की पुट और 22,500 की कॉल। और 22,500 की कॉल जो है, हमारा जो 280 का लगाया हुआ था एसएल, वो हमारा निकल गया था कट के, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो हमारी जो दूसरी काउंटर पोजीशन है, उसमें हमें बेनिफिट देखने को नज़र आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे यही पोजीशन ने हमें बचाया है। और मार्केट देखिए किस तरीके से मार्केट ने आज सेंसेक्स की एक्सपायरी को खतरनाक बना दिया होगा। आज जो लोग एक्सपायरी ट्रेड करते हैं सेंसेक्स की, अगर उन्होंने कॉल राइड किया होगा, जो ऑप्शन बायर है, तो उनके तो वारे न्यारे हो चुके हैं आज की डेट में। क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, अगर 1 बजे के बाद उन्होंने ट्रेड बुलिश साइड लिया होगा, ब्रेकआउट कैंडल पे लिया होगा उन्होंने ट्रेड, तो यहाँ पे उनको ज़बरदस्त बेनिफिट देखने को मिला होगा। क्योंकि 1 बजे तक ऑलमोस्ट प्रीमियम जो डीके हो जाता है, टाइम वैल्यू ख़त्म हो जाती है। और यही बात निफ्टी पे भी लागू होती है। किसी भी इंडेक्स की एक्सपायरी अगर हो, तो नियम आपको हमेशा यही फंडामेंटल रहता है कि जो थीटा डीके रहता है वो 1-2 बजे तक निकल जाता है। उसके बाद उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू रह जाती है ऑप्शन प्रीमियम की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है, हमारा 2:26 पे हो गया। और देखिए इंडिया विक्स, देखिए अगर मार्केट बुलिश होता है ना, तो इंडिया विक्स देखिए, इंडिया विक्स भी डाउन साइड आने की कोशिश कर रहा है। देखिए 25.7 पे चल रहा है इंडिया विक्स। तो यहाँ पे आपको पता है कि आपका, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, तो ऑप्शन सेलर में क्या कर सकते हैं। ऑप्शन सेलर में आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको पता है क्या करना होता है, बस आपको रिस्क मैनेज करना होता है, ठीक है। और ऑप्शन बायर रिस्क मैनेज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली लॉस में निकल जाता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट, आज कल ट्रेड हमने नहीं किया था, आज हमने, हमारा पहला दिन है अप्रैल मंथ का। और पिछले महीने का हम पीएनएल दिखाएंगे, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि कितना मैं रिटर्न जनरेट करने की हमारा हम अचीव कर पाए। और यहाँ पे अब हम टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मिल गया हमें वही हमें पक्का है। क्योंकि यही आपको साइकोलॉजी मेंटेन करनी है आपको टेस्टिंग सीरीज में, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आपको पता है ना कि आपका एज क्या है मार्केट में, आपको पता होना चाहिए। और ये पता करते करते गाइज सालों निकल जाते हैं कई ट्रेडर्स को, फिर भी वो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं। उसकी वजह ये है कि वो एक स्ट्रेटजी पे कभी टिक नहीं पाते और धीरे धीरे अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते रहते हैं। किसी और जगह से सीखेंगे, 4 जगह से और फंड स्ट्रेटजी को टेस्टिंग करने की कोशिश करेंगे, उसको मार्केट में इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर उसको नुकसान हो जाता तो फिर वो चेंज कर देते हैं। गाइज ऐसा नहीं करना आपको। आपको कोई भी एक स्ट्रेटजी पकड़नी है, उस पर डिसिप्लिन तरीके से आपको रिस्क मैनेज करके, उसके बाद आपको पता लगेगा। आप 100 दिन ट्रेड करेंगे तो आप पता लग पाएगा कि कितनी मेरी एक्यूरेसी उसमें आ रही है, ठीक है। तो आई होप मैं कुछ कंट्रीब्यूशन दे पा रहा हूँ। अगर हाँ तो लाइक क्या करिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करिए यार। आप वीडियो देखते हो, निकल जाते हो, अल्टीमेटली तो आपको लर्निंग करना है और उसके बाद अर्निंग का करना है। अगर आप स्टार्टिंग में अर्निंग का सोचोगे तो फिर गाइज आप सीख नहीं पाओगे और लॉस उल्टा खाओगे। तो मैं कहता हूँ कि ऑप्शन बायर जो रहता है ना, ऑप्शन बाइंग में अगर आपको लॉस है, तो मैं कहता हूँ आप तुरंत शिफ्ट हो जाओ, ऑप्शन सेलिंग में करो। भले ही आप एक एक लॉट से करो, डायरेक्शनल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं कहूँगा कि आप ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट हो जाओ जल्द से जल्द, ठीक है। सीखो पहले, अगर फंड नहीं है आपके पास तो सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आप काम कर सकते हो धीरे धीरे, ठीक है। आई होप सीखने को मिला होगा। तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।